अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर जी बच्चे जा रहे थे नानू के घर, क्योंकि मेरी सिस्टर ने एक बुलाया हुआ था। तो वो जो है ना वो कह रही थी कि आएँ और आके ना केक कट करते हैं। तो जी उनके घर गेस्ट आए हुए थे, तो वो केक लेकर आए हुए थे जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है, ड्रीम केक लेयर्स का। तो बस फिर जो है ना मैं साथ साथ काम लगी हुई थी और अभी इफ्तारी अभी की नहीं थी, नमाज़ पढ़ के फ़ारग हुए थे। तो जी उधर चले गए और फिर रास्ते में मुझे याद आया कि मेरी जो फ्रेंड है उसका घर नज़दीक पड़ता है, तो मैं ना बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें स्वीट देनी थी। तो बस ये फिर हम बाइक पर गए, क्योंकि मेरे बच्चों को ना गाड़ी पर जाना नहीं पसंद। उन्हें ना फ़रहाल को इतना मसला है ना, और अब तो मिरहा ने भी शोर डालना शुरू कर दिया कि हमने गाड़ी में नहीं जाना, गाड़ी में बैठती ही नहीं है। तो जो है ना बड़ा मुझसे मसला बता। फिर ज़्यादा साल पहले मैंने मेडिसिन खाई, मेरे सर में इतनी दर्द थी कि मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही। और यहाँ पर जी हम केक कट करने लगे थे, तो मेरी जो सिस्टर है वो लेकर आ गई थी। तो जो है ना बस फिर हम लोगों ने बस इसी तरह होता है, जब भी कोई घर में कोई चीज़ आए चाहे छोटी सी क्यों ना हो, तो वो लोग नहीं कट करते जब तक फ़राल मिरहा या मैं ना हूँ। तो इसलिए फिर जब मैं आई तो फिर जी ये केक कट हुआ, बड़ा मज़ा आया हमें केक कट करने का। तो हम लोग जो है टिकटॉक बना रहे थे, रील्स बना रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था माशाल्लाह से ना। और ये ना मेरे पापा लेकर आए थे सरसों का तेल, और जनाब इसे पता पेप्सी है, और ये ले के पूरे घर में घूम रही थी। और फिर इसके बाद हम लोगों ने हमला कर दिया। और ये लेकिन ये इतना मीठा है, इतना मीठा कि ना जो है ना बहुत ज़्यादा चॉकलेट लवर उनको भी ये थोड़ा सा ना फील होगा कि बहुत ज़्यादा मीठा है। फिर इसके बाद जो है हम लोग खेलते रहे, फिर मिरहार इनकी लड़ाई होगी मिरहार की और फराल की कि भाई मैं जीती हूँ और वो मैं जीती हूँ। तो इसलिए जी हम लोगों ने कहा कि आप ले मोबाइल लगा के बैठ जाओ। और इसने चॉकलेट केक खा के पूरा हाल ख़राब किया हुआ था। फिर मेरी मामा जो है ना कहती हैं मेडिसिन से भी आराम नहीं आ रहा, चाय भी पी ली उससे भी आराम नहीं आया, आओ मैं जंपिंग करती हूँ। माएँ ऐसे ही होती हैं, खुद जितनी मर्जी थकी हों और तकलीफ़ में हों, लेकिन अपने बच्चों को नहीं देख सकती। तो लिहाजा मेरी मामा ने मुझे पकड़ के तो कर दिया ऑयल वगैरह। और फिर ये जो ना मेरी फ्रेंड उन्होंने बच्चों के लिए ईदी दे दी, मतलब उन्होंने कहा कि ये ना मैंने मंगवाए हैं तो ये अब खाली नहीं मैंने देने, उन्होंने कहा कि ये मैं हाल ही नहीं देने, तो उन्होंने इस तरह दे दिए। फिर इसके बाद जो है ना मैं अब आज आपसे टिप शेयर करने लगी हूँ कि मैं जो है ना अपने जो है ना घर के सिंक वगैरह ये कैसे क्लीन करती हूँ। इवन के जो बेसन होते हैं ना वॉशरूम में जो सिंक होते हैं लगे हुए, आई थिंक मैं सही नाम ले रही हूँ, बेसन कहते हैं या सिंक कहते हैं उसे, उसमें वज़ू वगैरह करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, उनको भी मैं इसी तरह वॉश करती हूँ। खैर मैं वॉशरूम के तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरी एसेसरी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो चुकी है। वॉशरूम के ना सेंट्री का सारा सामान जो है ना वो ब्लैक है, पता नहीं न्यू आया है सारा सामान और सारा ब्लैक है, फुल ब्लैक। तो वो फिर दिखाने वाला नहीं, जो मैं चेंज करूँगी तो इंशाल्लाह आपसे ना घर का टूर भी शेयर करूँगी और वॉशरूम्स वगैरह भी आपके साथ ना शेयर करूँगी, उनको भी मैं कैसे क्लीन करती हूँ। उसके बाद जो है ना मैंने किचन को क्लीन कर दिया था, और जो है ना आयरन मैंने ऊपर इसीलिए रखी हुई हैं कि जो है ना जल्दी से ना मैं कपड़े उधर आयरन कर लेती हूँ। और ये जी मैंने बेड की भी डीप क्लीनिंग आज स्टार्ट की हुई है। आजकल मैंने कहा आखिरी अशरा फिर जो है ना आराम से ना मेरा इबादत में गुजरेगा, तो इन दिनों में ही ना जब बस मैं कर लूँ जल्दी जल्दी से। फिर मैंने यहाँ पे ना बेडशीट्स 2-3 इकट्ठी की हैं और उनको इस तरह से डाल दिया ताकि बच्चे जो है ना वो पोर्शन को ख़राब ना करें हैं, क्योंकि बच्चे हैं उन्होंने तो जंपिंग वगैरह करनी होती है। और ये मेरी मामा जो है ना ये कोई भी सा की नई चीज़ हो ना तो वो ले आती हैं। अच्छा मेरी ईद है वो आ चुकी है, लेकिन जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया था कि ईद नहीं दिखानी है आपने। इस तरह ना ये नहीं कि नज़र की बात है या इस तरह, मेरे हस्बैंड कहते थे कि किसी के दिल में ये फील ना हो कि कुछ मेरे फॉलोअर्स ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स हैं कुछ नहीं हैं, किसी की ईद आती है नहीं आती। क्योंकि मेरी मामा ईद माशाल्लाह इस तरह से लाती होती हैं कि मैं, आप लोगों ने मेरा पुराना घर देखा होगा, वो फुल भर जाता होता था कि उधर ना लाउंज में जगह नहीं थी रहती होती कि इतनी ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी प्रेजेंटेशन से ना ईद आती है। और डब्बे वगैरह का तो वैसे ही बड़ा बखेर हो जाता है कि जो डब्बे वगैरह में प्रेजेंटेशन होती है। खैर इसलिए जो है ना हमने इस दफ़ा सोचा था कि मेरे हस्बैंड ने ना कि हमने ईद नहीं दिखानी। वैसे मैंने पहले भी कभी नहीं शो ऑफ़ किया ना व्हाट्सएप पे लगाती थी, ना कभी स्नैप पे, ना इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी मैं नहीं शो ऑफ़ करती होती थी अपनी ईद वगैरह। तो इसी तरह मेरे हस्बैंड ने कहा इस दफ़ा भी आप कुछ शो ऑफ़ नहीं करेंगी, तो जो है ना बस इसी तरह ही ठीक है। तो जो मैं पहनूँगी बच्चों को पहनाऊँगी, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी तो इंशाल्लाह। तो फिर जो है ना यहाँ पे जी मैं सैरी की थी, और अकेले बंदे ने कितना कुछ खा लेना होता है, 2 बंदे हैं हम। और उसके बाद जो है ना इस तरह वो पूरी रात पड़ा रहा था, और उसके बाद जो है ना मैंने सैरी के बर्तन धोने थे, तो फिर मैंने इसमें गरम पानी डाला था। इतना भी गर्म नहीं डालना, बस ये इतना सा होना चाहिए कि थोड़े थोड़े बबल्स आ जाएं।
फुल कलकता नहीं, क्योंकि मुझे ना एक्सेसरी का इतना पता नहीं कि किचन की भी एक्सेसरी मतलब उसने ठीक लगाई है कि नहीं है, तो वो ख़राब ना कर दे पाइप वगैरह, इसलिए मैं ज़रा डरती हूँ उन चीज़ों से। तो मैंने फिर इतना कलकता पानी नहीं डाला है, आपने बस ना नॉर्मल सा पानी गर्म डाल देना है और उससे ज़रा स्मेल नहीं आएगी आपके किचन में, कोई बू नहीं होगी। और ये जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, तो ये था फ्राइडे का दिन और हमने फ्राइडे वाले दिन इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की। और क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ना हाफ फ्राइडे जो होती है ना उनका ऑफ होता है, तो जो है ना वो फिर आ जाती हैं, फिर मैंने उन्हें कहा मेरी हेल्प कराएं। और यहाँ पे जी इस गमले का हमने जुगाड़ लगा दिया, इस गमले ने हमें बड़ा तंग किया हुआ था, बड़ी बातें सुनने को मिली इस गमले की वजह से हमें। तो हमने इस मेरे हस्बैंड ने ना इसका सुराख नीचे से बंद कर दिया, अब हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया। साथ हमने सेटिंग थोड़ी चेंज की। अब मैं अपने हस्बैंड को कहती ये जो उतरा है ना नमी से पेंट, ये भी ठीक करवा दें, तो जो है ना घर नीट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने स्टैंड इसलिए रख दिया है इंटरेस्ट में, वैसे भी मेरे घर आता कौन है, तो जो है ना स्टैंड इसलिए रखे हैं कि ना पीछे जो है ना उधर आजकल आंधियाँ वगैरह चल रही हैं और वो सारा जो है ना गंदा कर देती हैं कपड़े वगैरह, इसलिए मैंने ना उधर रख दिए हैं। और ये जो शतूत थे ये हमारे घर के शतूत हैं, मेरे हस्बैंड की ना शॉप पे लगा हुआ है दरख्त, तो जी उधर से आए। तो फिर उसके बाद है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप ना ऐसा करो रेस्ट कर लो, मैं बाहर से कुछ ले आता हूँ, ये ऑर्डर कर लेते हैं। कि इतना आज हमने काम किया, हमने इतना ज़्यादा वॉश किया, चमक रहा था माशाल्लाह से हमारा घर। वैसे भी मैं 2 दिन बाद वॉश कर लेती हूँ, लेकिन उस दिन तो मैंने फ्राइडे वाले दिन तो मैंने बड़ी डीप क्लीनिंग की थी हर चीज़ की। फिर उसके बाद जो है ना मैंने जल्दी से मीट निकाला, उसको फ्राई किया। और जो है ना मैं जैसा कि आपको पता है अदरक लहसुन और टमाटर प्याज सारा कुछ इकट्ठा डाल के फ्राई कर लेती हूँ। बटर डाल के मैंने इस यखनी को वेट लगा दिया था और साथ मैंने चिकन और आलू बना लिए थे, क्योंकि मेरी ना बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, शोरबा होता है और जो है ना बोटी वगैरह वो आराम से खा लेते हैं। तो फिर उसके बाद जो है मैंने जो है ना चिकन आलू बना लिया था, साथ उसमें में वेट हो गया हुआ था। साथ जो है ना फ्राइज़ बच्चों के लिए मैंने काट लिए थे और साथ में फ्रूट चाट बनाई थी। दही बूंदी आजकल हमने अवॉइड की हुई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ना 2-3 दिन से कान में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, तो इसलिए हमने ना दही बूंदी अवॉइड की हुई है। तो फिर उसके बाद जो है ना चावल मैंने आज पहली दफ़ा कुकर में बनाए। आगे ना जो है ना मेरी सास बनाती होती हैं कुकर में, मैंने कभी नहीं बनाए। फिर मेरे हस्बैंड ने फलूदा ले आए थे कि जो है ना चले फलूदा ही खा लेते हैं बाहर से। और ये पता नहीं क्लिप कैसे रिकॉर्ड हुआ है, मुझे कुछ पता नहीं, उल्टा सीधा रिकॉर्ड हो गया। तो जो है ना फिर बस ये हमारा था दस्तरखान। और जो है ना फिर उसके बाद मैं रोटी खा रही थी और जो है ना मेरी से प्लेट छीन के ले गई। इसी तरह होता है, माएँ आधा खा रही होती हैं, आधा चल रही होती हैं, आधा पता नहीं क्या हो रहा होता है। मुझे तो आज तक कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मैंने करना क्या है, मैं जा किधर रही होती और आ किधर रही होती। और यहाँ पर ये लड़ाई टाइम अगेन मगरिब के टाइम मेरे हस्बैंड नमाज ही नहीं पढ़ पाते। अच्छा मुझे बच्चे तंग नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ तो बस मेरे आएगी, गोद में बैठेगी, थोड़ी देर दुआ मांगेगी और चली जाएगी। लेकिन जब जो ही मेरे हस्बैंड ने जाए नमाज डालना हो, चाहे फजर हो, चाहे जोहर हो, चाहे मगरिब और इशा हो, बच्चों ने ऐसे ही करना होता है। और फिर जी मैं शहतूत खा रही थी, रात के 12 का टाइम था और बड़ी अच्छी हवा चल रही थी और घर नीट एंड क्लीन और मुझे सुकून। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।